दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा अलाइड और कंपाउंड एंगल चल रहा था दोस्तों लेक्चर, उसका आज लास्ट लेक्चर है। और इस लास्ट लेक्चर में मैं आपको स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। जरूर आप इस स्पेशल क्वेश्चन को अगर सॉल्व करके जाते हो तो आपके पेपर्स में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सम्स दिखाई देगा, जिसमें स्पेशल क्वेश्चन दोस्तों ये है जो ऑलरेडी आपको पहले से पता होगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस सभी लेक्चर्स को देखे होंगे, मैंने 10a+b का आपको फॉर्मूला दिया था दोस्तों। फॉर्मूला क्या था? 10a प्लस 10b, मतलब पहले आपको दोनों को प्लस करना है। 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10a और 10b, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करूँ तो 10a क्या है दोस्तों? 10a का अगर मैं बात करूँ तो 1/2 है। 10b क्या है दोस्तों? 1/3 है। 1 माइनस 10a क्या है दोस्तों? 1/2 है। और ये क्या है दोस्तों? 1/3। इसको आप कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो, या आपको मैन्युअली अगर करना है तो मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हो। 3 1 सा 3 होगा दोस्तों, और 2 1 सा 2 होगा दोस्तों, और 3 2 सा क्या होगा दोस्तों? 6। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 माइनस। दोस्तों हमेशा मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा होता है। 1 1 सा 1, 2 3 सा दोस्तों क्या आएगा? 6। और फाइनली अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 10a+b विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 3 + 2 क्या आएगा दोस्तों? 5। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 6। और 6 1 जा 6 माइनस 1/6। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये चीजें यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 5/6। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 6 माइनस 1 मतलब क्या आएगा दोस्तों? 5 और बाय 6। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आंसर 1 आया। तो अगर हम देखिए तो यहाँ पे हमें 10a+b का जो आंसर मिला वो दोस्तों क्या मिला? 1। और आई थिंक हमें यही फाइंड आउट करना था, और फाइनली हमने अपना आंसर ला दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इफ एंगल ए एंड बी आर बोथ आर ऑब्ट्यूस एंगल, ये लाइन का बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। ऑब्ट्यूस मतलब ऐसा एंगल जो दोस्तों ग्रेटर देन 90 हो और दोस्तों लेस देन 180 हो। मतलब ऐसा एंगल दोस्तों कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और मैंने आपको एक स्टोरी बताया था, ये सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के दोस्तों 10a+b के भी सम आते हैं, 10α+β के भी सम आते हैं, जो मैंने एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से कराए हैं। बट आपके लिए भी करा रहा हूं, अगर कोई यूट्यूब से है मैं एक सम सॉल्व करा दे रहा हूँ। बाकी अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपकी सभी चीजों को करवाया है। और वहां पे जुड़ने से आपको एक बेनिफिट है कि उसके बाहर आपको एक भी सम नहीं सॉल्व करना है, बस उतने ही सम सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने एक पोएम आपको पढ़ाया था, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ये पोएम आपको याद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले साइन a+b निकालना है। अब देखो साइन a+b कंपाउंड एंगल है। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? साइन ए, मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे साइन a+b, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? साइन ए, आपको याद हो जाना चाहिए था, कॉस ए इंटू साइन बी। और दोस्तों अगर सपोज यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपको क्या लेना है दोस्तों? प्लस। मतलब मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? साइन ए की रिक्वायरमेंट है। साइन ए है क्या हमारे पास? यस सर है। कॉस बी की रिक्वायरमेंट है। यस सर है। कॉस ए है क्या सर? बोलोगे यस सर है। ये कॉस बी है दोस्तों, कॉस ए नहीं है, तो अपने को कॉस ए निकालना होगा। साइन बी है क्या? साइन बोलोगे है, पर ये साइन ए है, अपने पास साइन बी नहीं है। तो मतलब ये दो चीजें अपने को फाइंड आउट करना है, फिर हम बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। तो इसको अभी के लिए मैं रफ कर दे रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए समझाया था, फिर लिखता हूं मैं। अब चलता हूं दोस्तों, 1 बाय 1 चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले साइन ए विच इज इक्वल टू 5/13, ये हमें एक वैल्यू पता है, और इसके अकॉर्डिंग मैं कॉस ए निकालूंगा। बहुत ही सिंपल सा 10th वाला मेथड बता रहा हूं। आइडेंटिटी आपको पता है ना दोस्तों 10th का, तो आपको क्या करना है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हम देते थे ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। साइन क्या है दोस्तों? ए क्या है? 5/13 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। और अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू ये 1। दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? 25, और ये कितना आएगा दोस्तों? 169। फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश करूंगा दोस्तों? देखो कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 25/169। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 169 वन जा 169 माइनस 25/169। अब देखो दोस्तों मैं आराम से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ये अगर सम आया तो आपको डायरेक्टली ये 4 मार्क्स में सम दिखेगा या तो 6 मार्क्स में, इसलिए बहुत अच्छे से ये सम सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 169 में से 25 को माइनस करो दोस्तों, माइनस करके आप देखो 144 आएगा। जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं माइनस करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 9 माइनस 5 4 आएगा, यहाँ पे 5 अगर समझो 9, हाँ यहाँ पे 6 माइनस 4 2 कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे 144। तो ये 144 आया, और नीचे कितना है दोस्तों 169। ये देखो नीचे 169। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो हम लिखेंगे कॉस ए, और ये 144 है और ये 169 है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये देखो स्क्वायर है, उस साइड अगर भेजूंगा रूट आएगा, इसका आंसर प्लस ऑफ माइनस में आएगा। देन कॉस ए विच इज इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस 144 12 का, और अगर 169 किसका स्क्वायर है दोस्तों 13 का। अब ये दो में से हमारा एक ही आंसर है, वो कौन सा आंसर है दोस्तों आपको डिसाइड करना है। तो इसीलिए आपको कुछ बोला है कि बोथ द एंगल लाइज इन, और बोथ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल ए इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ये लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। मतलब अपना कॉस क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव। मतलब मेरे कॉस ए का जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, नेगेटिव 12/13। बाजू में आप लिख देना इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस ए इज नेगेटिव। अब यहां तक की बारी होने के बाद अब बारी आगे चलेगी। अब देखो दोस्तों यहां तक का पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो लड़ाई है दोस्तों वो एंगल बी के लिए सेम फॉर्मूला साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू 1। एक सम अगर आपने सॉल्व कर लिया, आराम से आप पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों साइन है, साइन स्क्वायर बी दिया है क्या, नहीं पता है सर। एज इट इज कॉस स्क्वायर बी -4/5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बी यहाँ 16 आएगा, यहाँ 25 आएगा। बोलोगे सर माइनस कहाँ गया, स्क्वायर कभी भी रहेगा तो माइनस प्लस हो जाता है। अब देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी, ये क्या आएगा 1 माइनस 16/25। देन साइन स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू 25 1 25 -16/25। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू 25 में से अगर मैं 16 को माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, देखो 25 माइनस अगर मैं 16 करने जाऊं तो आंसर 9 आएगा। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे दोस्तों 25। अब नेक्स्ट स्टेप में ये साइन बी है, ये अंडर रूट आएगा 9/25 प्लस ऑफ माइनस देन साइन बी। फिर से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, साइन बी आप यहाँ पे लिखना, जो बी है एंगल बी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ऑब्ट्यूस है वो भी। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर वो लाई कर रहा है तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लाई करता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वहां पे साइन जो दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मतलब यहां से अब देखो यहाँ पे मैं प्लस ऑफ माइनस लिख रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख दे रहा हूँ +(-3/5)। तो इसमें से अपना आंसर कौन सा है दोस्तों, प्लस वाला है। क्यों प्लस वाला है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब मैं चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा प्लस, साइन ए कितना है दोस्तों, साइन ए आपके पास है, साइन ए 5/13 इंटू कॉस बी क्या है दोस्तों -4/5 है शायद, देख लेते हैं -4/5। बाद में दोस्तों इसके बाद कॉस ए क्या है -12/13 और साइन बी क्या है दोस्तों, साइन बी है आपके पास 3/5।
अब बस आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेशन भी आपको समझा दे रहा हूँ, नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 कैंसिल मत करना, जस्ट नीचे का आप हमेशा मल्टीप्लाई करना। और 5 फोर जा कितना होगा 20, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, और 12 थ्री जा 36 माइनस, फाइनली दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वन टाइम लिखा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस ऑफ 20 प्लस माइनस माइनस ऑफ 36, तो फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, -56/65। तो हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया दोस्तों, और इसी के साथ अपना ये लेसन भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं मल्टीपल एंगल ट्रिग्नोमेट्री का, वो लेसन देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और अगर आपको पेड कोर्सेज से जुड़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारे सम सॉल्व कराए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।